तालिबान रजीम की सरपरस्ती में परवान चढ़ती दहशतगर्दी खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा बन गई। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी और पुष्पनाही के बायस तालिबान रजीम पर आलमी दबाव में इजाफा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब फुकोंग की तालिबान रजीम पर शदीद तनकीद। कहा, अफगानिस्तान में फितना अल खवारिज, दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। ये दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के लिए संगीन खतरा हैं। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर एक बार फिर शदीद बमबारी। रहायशी इमारतों पर हमले से 40 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। ईरानी हिलाल अहमर ने तबाही के दिलखराश मनाजिर की वीडियो जारी कर दी। हमले में मुतादिद अपार्टमेंट ब्लॉक्स मुकम्मल तौर पर तबाह। तेहरान में हमलों में 460 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ईरान में जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 1350 से जायद हो गई। हज़ारों जख्मी। जाँ बहक अफराद में ईरान के 193 बच्चे भी शामिल। अमेरिका और इसराइल की जंग के 11वें रोज इस्फहान और तबरेज पर भी शदीद बमबारी। इस्फहान में गवर्नर ऑफिस और कदीम शाही महल पर हमले के बाद आग भड़क उठी। अमेरिकी फौज ने ईरानी मिसाइल लॉन्चर तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। लेबनान पर इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 486 हो गई। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली और अमेरिकी हमलों से जाँ बहक आला ईरानी कमांडर्स की नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। मय्यतें दारुल हुकूमत तेहरान में सुपुर्द खाक की जाएंगी। ईरानी पासदारान इनकलाब का हमलों की 34वीं लहर के आगाज का ऐलान। इसराइल और खित्ते में अमरीकी अड्डों पर जदीद मिसाइलों के हमले। कदर, अमाद, फतेह और खैबर हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरान का इसराइल की तेल और गैस रिफाइनरीज को निशाना बनाने का दावा। हैफा में ईंधन के ज़खायर पर कामयाब हमला किया। तल अबीब पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमले में मजीद 2 इसराइली शहरी हलाक। इसराइली हुकाम के मुताबिक हालिया हमलों में जख्मी 95 इसराइली जेर इलाज हैं। अब तक 2339 इसराइली जख्मी हो चुके। 12 की हालत तशवीशनाक। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमला। रिफाइनरी पर ड्रोन हमले के बाद खौफनाक आग लग गई। अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी ने अपनी रिफाइनरी को बंद कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक रिफाइनरी यौमिया 9,22,000 बैरल तेल रिफाइन करती है। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और इराक पर भी अमरीकी हमले। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने अरब ममालिक पर 2000 ड्रोन और 500 मिसाइल दाखिल। ईरानी हमलों से खलीजी ममालिक में सबसे ज्यादा मुत्तहिदा अरब अमारात मुतासिर हुआ। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग की सबसे बड़ी कीमत UAE अदा कर रहा है। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ईरान से 1700 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन अमारात की तरफ दागे जा चुके हैं। 90% से ज्यादा को दिफाई निजाम ने फजा में ही तबाह कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का जदीद तरीन जासूस तैयारे और मिसाइल UAE भेजने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ का कहना है कि ईरानी तनाज़े के फैलाव और शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हो चुका। कब्रस से खलीज तक 12 ममालिक ईरानी हमलों की जद में हैं। UAE को जासूस तैयारा और जदीद तरीन मिसाइल देंगे। दूसरी तरफ मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर एक बार फिर सऊदी काबीना का इजलास। सऊदी काबीना ने कहा कि सऊदी अरब को अपने दिफा और जहारियत को रोकने के लिए तमाम इक़दामात का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान में तेल पहुंच गया। कराची की पोर्ट कासिम पर तेल से भरे जहाज़ों की आमद। पोर्ट कासिम पर गैस और ऑयल बरदार जहाज लंगरअंदाज हो गया। ऑयल बरदार दूसरा बहरी जहाज आज रात और तीसरा जहाज कल पहुंचेगा। ऑयल बरदार बहरी जहाज 50,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर पहुंचा। उधर सऊदी अरब, इराक, इमारात और कुवैत ने तेल की पैदावार 1/3 कम कर दी। 4 बड़े खलीजी ममालिक की जानिब से मजमूई तौर पर 6.7 मिलियन बैरल यौमिया की कमी। इराक में पैदावार 70% तक गिर गई। कुवैत और अमारात में भी ऑपरेशनल तब्दीलियां नाफिज। मिस्र में ईंधन की कीमतों में 30% इजाफा रिकॉर्ड। पेट्रोल की कीमत 21 से बढ़कर 24 मिस्री पाउंड फी लीटर हो गई। अमरीकी सदर के खिताब के बाद आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता हो गया। ट्रंप ने अपने खिताब में खाम तेल पर आयद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान किया था। आलमी मंडी में तेल 10% से जायद सस्ता हो गया। अमरीकी क्रूड ऑयल 2 रोज में $24 सस्ता। अमरीकी खाम तेल आज $8 कमी से $86.77 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल $8.08 कमी से $90.88 पर आ गया।
आलमी स्टॉक मार्केटों में भी मुस्बत रद्द-ए-अमल रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 9,696 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,56,177 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जापान, जनूबी कोरिया, हांगकांग, ताइवान और शंघाई स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान रहा। ट्रंप का आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम करने के लिए रूसी तेल पर पाबंदियां नरम करने का इशारा। अमेरिकी सदर ट्रंप का रूसी हममंसब प्यूटिन से टेलीफोनिक राब्ता। तेल की तरसील और कीमतों पर तबादला ख्याल किया गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कीमतों में मजीद कमी के लिए रूसी तेल पर आयद पाबंदियां खत्म की जा सकती हैं। ट्रंप ने यूरोपीय ममालिक को पैगाम दिया है कि रूसी तेल की आलमी मंडी तक रसाई से ईंधन की कीमतें नीचे आएंगी। उधर सऊदी तेल कंपनी अरामको का आलमी मईशत के लिए बड़े खतरे का इंतबाह। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश जारी रही तो नताइज तबाहकुन होंगे। बहरी रास्तों में तात्तुल से आलमी मईशत मफलूज होने का खदशा है। बहरीन में मोसाद के लिए जासूसी करने पर भारतीय टेलीकॉम इंजीनियर नेतन मोहन गिरफ्तार। बहरीन की खुफिया एजेंसी की इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजिम ने बहरीन की स्ट्रेटेजिक जगहों की जोग्राफियाई तस्वीर, वीडियोज और दीगर अहम मालूमात शेयर की। दूसरी तरफ ईरान के अंदर 30 जासूसों को पकड़ लिया गया। ईरानी वजारत इंटेलिजेंस के मुताबिक जासूसों का ताल्लुक अमेरिका और इसराइल से है। अमेरिका का ईरान पर आज शदीद तरीन हमला करने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट का कहना है कि ईरान को तकनीकी महारत और ताकत से कुचल रहे हैं। दुश्मन की मुकम्मल तबाही तक हमले जारी रखेंगे। आज उसके लिए हमलों का सबसे सख्त दिन होगा। ईरान मायूस और लड़खड़ा रहा है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमेरिकी जनरल केन बोले कि अमेरिका ने ईरान की मिसाइल सलाहियतों को महदूद कर दिया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% कमी आई है। अमेरिकी अफवाज की तवज्जो ईरानी ड्रोन फैक्ट्रियों को निशाना बनाने पर है। मुश्तरका फोर्स ने ईरानी ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया। ईरान के अंदर हमले बढ़ाएंगे। ईरान में जो भी नई क़यादत सामने आएगी उसे मार दिया गया। ईरान की नई क़यादत को भी मार देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। रिपब्लिकन अराकीन की कॉन्फ्रेंस से खिताब में ट्रंप ने कहा कि ईरान में 5000 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी बहरिया के 51 जंगी जहाज तबाह कर दिए। ईरानी जहाज़ों को डुबोने में बहुत मजा आता है। ईरानी ड्रोन और मिसाइल सलाहियत को भी तबाह कर दिया गया। ईरान की लड़ने की सलाहियत तकरीबन खत्म हो चुकी। अमेरिकी सदर ने जंग में अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि ईरान जंग जल्द खत्म होने वाली है। ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ पर कब्जा करने की धमकी भी दे दी। कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ में तेल की तरसील ना रोके वरना ईरान पर पहले से 20 गुना ज्यादा बड़ा हमला करेंगे। मजीद कहा कि सुना है तेहरान बातचीत करना चाहता है, मुमकिन है ईरान से बातचीत के लिए तैयार हो जाऊं। ईरान में जमीनी फौज भेजने का इरादा नहीं। बच्चियों के स्कूल पर हमले की तहकीकात जारी है। ईरानी कौम तुम्हारी धमकियों से नहीं डरती। मुशीर ईरानी सलामती काउंसिल अली लारेजानी का अमेरिका को दो टोक जवाब। कहा कि माजी में आपसे बड़े दुश्मन भी ईरानी कौम को मिटाने में नाकाम रहे। दुश्मन अपनी फिक्र करे, कहीं वो खुद ही खत्म ना हो जाए। कागजी धमकियों का दौर गुजर चुका, अब अमल का वक्त है। अमेरिका और इसराइल ने खित्ते में जंग की आग भड़काई। जंग जारी रहने तक आबनाए हुर्मुज़ में अमन मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि अमेरिका और इसराइल का ईरानी निज़ाम में तब्दीली का मंसूबा नाकाम हो गया। अमेरिका के लिए अभी बहुत सारे सरप्राइज बाकी हैं। चीन, रूस, फ्रांस समेत कुछ ममालिक ने जंग बंदी के लिए राब्ता किया। जंग बंदी के लिए हमारी पहली शर्त जारियत का खात्मा है। उधर पासदाराने इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए शर्त रख दी। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त सिर्फ उस मुल्क को दी जाएगी जो अमेरिका और इसराइल के सफीर को मुल्क बदर करेगा। जंग के खात्मे का फैसला हम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत पर ईरान से इजहार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अपने ताज़ियती ख़त में ईरानी अवाम के लिए दुआएं।
खत में लिखा कि आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत से पाकिस्तानी अवाम शदीद दुख में है। मुश्किल वक्त में ईरानी क़यादत और अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हैं। वज़ीर आज़म की मुश्तबा खामनाई को ईरानी सुप्रीम लीडर बनने पर मुबारकबाद। खत में मज़ीद कहा कि आपकी क़यादत अमन, इस्तेहकाम, वक़ार और खुशहाली की तरफ ईरान की रहनुमाई करेगी। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ मिलकर दो तरफ़ा ताउन रखने के पाकिस्तानी अज़्म का यादा, बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार।